ओके तो दोस्तों आज हमें पार्ट थ्री ऑफ द शेयर में हमें पढ़ना है कि प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या होगा। पार्ट 2 के एंड पे हमने देखा था कि सर देखो शेयर जब भी सब्सक्राइब होते हैं तो सब्सक्राइब के टोटल 3 क्राइटेरिया आपके सामने आ सकते हैं। सबसे पहला सर आ सकता है फुल्ली सब्सक्राइब, है ना, फुल सब्सक्राइब। ओके एक सेकेंड, फुल्ली सब्सक्राइब। एक होगा सर अंडर सब्सक्राइब और एक होगा सर ओवर सब्सक्राइब। सर फुल्ली सब्सक्राइब मतलब होता है जितने मैंने इशू करे हैं उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। जैसे कि हमारे एग्जांपल में 1 लाख शेयर नंबर इंटू 10 का एक शेयर मैंने इशू करे थे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, 1 ही लाख लोगों ने पूरा सब्सक्राइब कर दिया, 2 रुपए एप्लीकेशन का मुझे भेज दिया, तो वो सिचुएशन कही जाएगी फुल्ली सब्सक्राइब। तो सर क्या होगा, तुम्हारा इशूड इज इक्वल टू, अगर सब्सक्राइब्ड हो तो उसको सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब। इस सिचुएशन में कोई टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं होती क्योंकि इस पे सारे क्वेश्चन अपन ने पहले ही कर लिए हैं। एक होती सर अंडर सब्सक्राइब, मेरे को इशू कितने करने, 1 लाख, लेकिन लोगों ने जो सब्सक्राइब करे हैं वो सिर्फ कितने करे हैं, 80,000। लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अभी भी मेरी 20,000 शेयर कैपिटल अनसब्सक्राइब पड़ी हुई, मैंने खाली इशू करी हुई, लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा पूरा, उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। बोलो क्लियर है। सर इसमें कोई टेंशन है क्या, इसमें भी कोई टेंशन नहीं, अपन पूरी अकाउंटिंग किससे कर लेंगे, 80,000 से जितने पे 2 रुपए आए एप्लीकेशन का, फिर 3 रुपए ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का 3 रुपए और 2 रुपए फाइनल कॉल का, पूरी अकाउंटिंग 80,000 पे हो जाएगी। यहाँ पर पूरी अकाउंटिंग 1 लाख नंबर ऑफ शेयर पे हो जाएगी क्योंकि उतने के उतने पूरे सब्सक्राइब हो गए, उनको मैंने इशू कर दिया, सब काम खत्म। बोलो क्लियर है। सर टेंशन कहां पर आएगी, टेंशन आएगी सर मोस्ट ब्यूटीफुल केस ओवर सब्सक्राइब में, और यही बड़े क्वेश्चन में आके फिट होता है। यही इस लेक्चर का आज का पोर्शन होता है कि ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होता है। आज अपन इस पे पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज कवर करेंगे, क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, और हाँ इस पे ओवर सब्सक्राइब का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का वीडियो भी अपन डाल देंगे यूट्यूब पर, है ना दोस्तों। तो देखते हैं ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है। ओवर सब्सक्राइब सिचुएशन पहले ये बोलती है कि आपने सर इशू तो करे हैं सिर्फ 1 लाख शेयर, लेकिन लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन मनी भेज दिया है 2 रुपए एप्लीकेशन का, है ना, जो भेज दिया है वो टोटल सर आप लोगों को 3 लाख लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। सर जब सब्सक्राइब ज्यादा हो गया है इशू से, उस सिचुएशन को मैं क्या बोलता हूं, ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब तो सर देखो जब फुल्ली होगा और अंडर होगा, अकाउंटिंग में कोई टेंशन नहीं, दोनों की अकाउंटिंग सेम होगी, यहां पर 1 लाख से होगी, वहां पर 80,000 से होगी। लेकिन सर टेंशन कहां पे आएगी, टेंशन आएगी जब तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैसा हो जाए, ओवर सब्सक्राइब हो जाए, जितने इशू करने हैं उससे भी ज्यादा लोगों ने मुझे एप्लीकेशन मनी अगर भेज दिया है, तो मेरे पास एक धर्म संकट आ जाएगा कि सर मुझे चाहिए 1 लाख शेयर पे 2 रुपए एप्लीकेशन का, लेकिन कितना पैसा मेरे पास आ गया है, 3 लाख पे 2 रुपए। बोलो क्लियर है। तो सर क्या होगा, हम कैसे करेंगे, वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, डन कि नॉट यट डन, डन है ना। तो सर उस केस में कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो सर देखो कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्राइब का। ओके ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है, एप्लीकेशन मनी कितने पे आ जाता है, 3 लाख रुपए पे 2 रुपए आ जाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कितने पे, 1 लाख पे 2 रुपए। तो जो सर ये एक्सेस होता है, ये जो एक्सेस होता है उसका हम क्या करें, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का हम क्या करें। तो सबसे पहला छोटे मोटे लोग, बिना दिमाग वाले लोग क्या करेंगे, हमें तो नहीं रखना, जितना एक्सेस पैसा है उसे हम क्या कर दो, रिफंड कर दो। क्या कर दो, एक्सेस पैसा को रिफंड कर दो। क्या उसको मैं यूं बोल सकता हूं, सर मैं यूं बोल सकता हूं कि जो 2 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो।
मतलब उनको उनका पैसा वापस लौटा दो। हम बोल रहे हैं हम तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, हम तुम्हें अलॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी थी 1 लाख की, तो मैं कुछ भी करूंगा तो भी 1 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे जबरन क्या करना पड़ेगा, उन 2 लाख एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी, और रिजेक्ट कर दूंगा तो उनका पैसा भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सर इसमें होता है, ऑप्शन नंबर 1 होता है रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन। बोलो क्लियर है? और जब आप ये करते हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जब आप रिजेक्ट करते हो तो सर इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है बच्चों, रिफंड कर देना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कौन क्या बोल रहा है बच्चों, कोई बोला था क्या अभी, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, है ना सर, क्या बोल दिया आपने? सर देखो 3 सिचुएशन, पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब क्या होता है, 1 लाख इशू, 1 लाख सब्सक्राइब, कोई टेंशन नहीं। अंडर क्या है, 1 लाख इशू, सब्सक्रिप्शन कम मिला, वो होता है अंडर। टेंशन उन दोनों में नहीं है, उनके क्वेश्चन अपन ने कर लिए। टेंशन पूरी कहां आती है, ओवर में। ओवर में इसलिए टेंशन आती है कि सर मैंने मांगा था 1 लाख इशूड शेयर कैपिटल पे 2 रुपए, लेकिन लोगों ने तो 3 लाख एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर दी, तो वहां पे तो सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गया। उस सिचुएशन को हमने क्या बोल दिया सर, ओवर सब्सक्राइब। और जब जब भी ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी को कुछ तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, किससे रिलेटेड, जो एक्सेस पैसा पड़ा है। सर एक्सेस पैसा कैसे निकाला, मुझे चाहिए था 1 लाख पे 2 रुपए एप्लीकेशन का, लेकिन कितने लोगों का आ गया, 3 लाख पे 2 रुपए आ गए, तो टोटल मेरे पास कितना एक्सेस आ गया, 2 लाख नंबर पे 2 रुपीस जो एक्सेस आ गया है, उसका मैं क्या करूं। तो उसके पास अपने 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हमने पढ़ दिया, क्या पढ़ा सर, कि आप रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशन को। जितने एक्सेस एप्लीकेंट थे उनको क्या करो, रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब जो 2 लाख एक्सेस एप्लीकेंट्स आ गए थे उनको बोलो कि बेटा हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अब जाओ, आपके 2 रुपए हम रिफंड कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशन को, जिससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, रिफंड ऑल एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो हमारे एग्जांपल में आप लोग बताओ एक्सेस मनी कितना है, एक्सेस मनी कितना है, 4 लाख रुपीस। सर कैसा है 4 लाख रुपीस, हमें 1 लाख पे 2 चाहिए थे, आ कितने गए, 3 लाख पे 2। तो सर देखो 2 चाहिए थे, 6 आ गए, कितना रिफंड करना है, 4 लाख। तो एक्सेस मनी कितना है, 4 लाख का, पूरा क्या करूंगा मैं, रिफंड कर दूंगा। बोलो क्लियर है? सर दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास सबसे इंपॉर्टेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉटमेंट। सर सबसे पहले लॉजिक बता दूं, कंपनी ये ऑप्शन क्यों प्रीफर करती है। दोस्तों आप लोग बताइए, लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है कि जाती हुई, आती हुई। कल को आप लोगों से मुझे फीस लेना अच्छा लगेगा कि कभी रिफंड करना अच्छा लगेगा? फीस लेना, रिफंड कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो कॉमर्स वाले बंदे रिफंड तो पहले ना बोलते कि नो रिफंड, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कंपनी के पास पहले दिन 6 लाख रुपए आ गए, अब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे, तो कंपनी को कहीं ना कहीं क्या होगी, बहुत दिक्कत हो सकती है ग्रेसी, है ना। तो कंपनी कुछ तो बेवकूफ बनाने की पॉलिसी लाएगी। तो मैंने क्या बोला, सुनना, मैंने बोला देख भाई तेरे कितने एक्सेस पड़े मेरे पास, 4 लाख। तो एक काम कर, तू ये समझ कि तेने तीन शेयर का अप्लाई किया है, तो मैं उसके बदले तुझे 1 शेयर दे रहा हूं, मतलब 33.33% से मैं तुझे अलॉट कर रहा हूं। 10 शेयर के बदले में मैं तुम्हें 3 शेयर दे रहा हूं, ऐसा मैंने तुम्हें गोटी घुमा दी। मतलब खाली बोलने से बोल दिया कि मैं तुम्हें प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉट कर रहा हूं, आप अगर 3 मुझे अप्लाई करोगे तो उसके बदले में तुम्हें 1 शेयर दूंगा। आपको समझ में नहीं आई बात। शेयर होल्डर बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों, आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर मैंने समझाया, देख भाई ऐसा है, मैंने मांगा था 1 पे 2 रुपया, तेने दे दिया मुझे 3 पे 2 रुपया, मतलब 2 पे 2 तूने मुझे एक्स्ट्रा दिया है, वो आज तू मुझसे रिफंड मत ले जा, और एक काम कर, जो एक्सेस पैसा आज मेरे पास पड़ा है वो मैं ये मान लूंगा कि तेरी आने वाली कॉल का पैसा भी आज रिसीव हो गया है। मतलब सर अभी तो आप एप्लीकेशन देते हो, तो आपने जो एक्स्ट्रा 4 रुपए दिए उसमें मैं मान लूंगा कि आपने अलॉटमेंट का भी अभी दे दिया मुझे, और 1 रुपए तक
पक्का फर्स्ट कॉल भी आपने मुझे अभी दे दिया, ताकि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, ना तो मुझे रिफंड करना पड़ा, ना कोई टेंशन हुई। बोलो क्लियर है? तो सर प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, खाली कंपनी ऐसा बोलती है कि हम प्रोपोर्शनेट रेट से तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शनेट रेट से अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है दोस्तों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स, बोलो यारों, फर्दर कॉल, दैट इज कौन सा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। लेकिन कई बार यहां पे क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड या एमपी बोर्ड या सीए एग्जाम में कभी बोलते हैं कि एक्सेस पैसा आपको सिर्फ अलॉटमेंट से एडजस्ट करना है, कभी एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद जो कुछ बचा वो मैं क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। बोलो क्लियर है? लेकिन सर क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि फर्स्ट कॉल तो आया ही, अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो गया, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हो गया, फाइनल कॉल भी एडजस्ट हो गया, और कुछ पैसा पड़ा रह गया, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे सर, उसको तो हमें रिफंड ही करना पड़ेगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको करा दूंगा। बोलो क्लियर है? तो सर क्या होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, अगर जब आता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब ये एक सेकंड ऑप्शन है हमारा ओवर सब्सक्राइब की कैटेगरी में। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, तुम एक काम करो, टेंशन मत लो, रिजेक्ट कर दो, एक्सेस पैसा लौटा दो, काम खत्म, फिर अलॉटमेंट मांगेंगे, ड्यू करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, जो अपनी रिपीटन जो हमने चल रही थी रिपीटेशन है ना। सेकंड ऑप्शन में क्या, थोड़ी बढ़िया बुद्धि लगा दी हमने, बोला कि जो एक्सेस पैसा आ गया उसको अपन लौटाते नहीं, अपन उसको एडजस्ट कर देते। एडजस्ट कैसे करेंगे, आगे आने वाली कॉल के साथ, क्योंकि आज तेने 1 लाख पे 2 रुपए दिए, कल को तू ही तो मुझे अलॉटमेंट देगा, कल को तू ही तो मुझे फर्स्ट कॉल देगा, कल को तू ही तो फाइनल कॉल देगा, तो जितना एक्सेस पैसा है वो मैं आगे आने वाली कॉल के साथ क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। तो बोलो दोस्तों क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्रो रेटा अलॉटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, पैसों से रिलेटेड जो एक्सेस मनी होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड फर्दर कॉल्स, और फर्दर कॉल एडजस्ट करते 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 सब कुछ एडजस्ट हो जाए और कुछ अगर बच गया तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है या नहीं दोस्तों, क्लियर है यहां तक बातें सारी, पक्का? आगे बढ़ जाऊं सर, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको खाली फर्दर कॉल में अलॉटमेंट ही एडजस्ट करना है, तो अलॉटमेंट एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा उसको भी मैं क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं सर? थर्ड ऑप्शन कंपनी के पास, थर्ड ऑप्शन कंपनी के पास थर्ड ऑप्शन होता है कॉम्बो। क्या होता है, कॉम्बो। सर आपको अनार का जूस पीना है कि उसके साथ आइसक्रीम भी डलवानी है ना, तो पहला तो खाली आइसक्रीम खा लो, दूसरा खाली अनार का जूस पी लो, तो थर्ड कौन सा, कॉम्बो, मिक्स। तो मिक्स मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। इसमें क्या करेगा, कुछ को तो रिफंड, बिना इज्जत वालों को तो रिफंड, और इज्जत वालों को प्रोरेटा अलॉटमेंट। बोलो क्लियर है? तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि 3 लाख एप्लीकेशन आई थी तो 1 लाख को तो अपन रिफंड कर देंगे 2 रुपए, और 2 लाख वाले को हम 1 लाख दे देंगे, तो उसमें कॉम्बिनेशन 2 हो जाएंगे, कुछ को रिफंड एंड कुछ को प्रोरेटा अलॉटमेंट। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो प्रोरेटा अलॉटमेंट कब होता है, जब सिचुएशन कौन सी आ जाए, ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब में प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है, वो कब होता है, जब अगर मैं एक्सेस को रिफंड ना करूं तो मैं कौन सा कर दूंगा, प्रोरेटा। प्रोरेटा में कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी बीइंग एडजस्टेड टुवर्ड फर्दर कॉल, जितना आगे मांगेंगे अपन अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है प्रोरेटेड के अंदर। बाकी क्वेश्चंस में आप लोगों को सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके दोस्तों, बाय।